Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and great. Welcome to Math series by मोहम्मद जुल्करनैन. इट्स कैलकुलस सीरीज़ और आज कैलकुलस सीरीज़ का हमारा फोर्थ लेक्चर है. तो आज हमने टेंजेंट लाइन इक्वेशन एंड नॉर्मल लाइन इक्वेशन की बात करनी है. सो उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास टेंजेंट लाइन क्या होता है, टेंजेंट लाइन इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे. देन हमारे पास हम देखेंगे कि नॉर्मल लाइन क्या होती है. फिर हम नॉर्मल लाइन इक्वेशन को हम देखेंगे कि वो हमारे पास क्या होती है और देन उस इक्वेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे. देन हम एग्जांपल को देखेंगे, एक ऐसी एग्जांपल जो कि नॉर्मल लाइन इक्वेशन और टेंजेंट लाइन इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए मददगार साबित होगी. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो लेट्स सपोज हमारे पास एक कर्व है. सो ये कर्व लेट्स सपोज कि पैराबोला है. ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है. सो फॉर लेट्स से हमारे पास एक लाइन पास कर रही है जो कि इसको किसी एक पॉइंट लेट्स से इस एक पॉइंट पर टच करके जा रही है. ये हमारे पास टेंजेंट लाइन होती है. टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो कि किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके गुजरे. सो उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं. अगर मैं टेंजेंट लाइन की आपको डेफिनेशन बताऊं तो हमारे पास टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन क्या बनेगी. अ टेंजेंट लाइन इज अ लाइन which locally touches a curve at one and only one point. सो आपको टेंजेंट लाइन की समझ आ गई होगी जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके पास करे. और नॉर्मल लाइन, अब नॉर्मल लाइन पे आते हैं. तो नॉर्मल लाइन हमारे पास क्या होती है. नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है. परपेंडिकुलर आपको पता है कि जिस चीज़ के परपेंडिकुलर होगी उससे 90 का उसका एंगल होगा. और वो कहाँ पे होगी. एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है. पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पर टेंजेंट लाइन टच करती है कर्व को. वो ये वाला हमारे पास पॉइंट. इस पर जो परपेंडिकुलर हमारे पास होगी लाइन, लेट्स सपोज दिस लाइन, ये हमारे पास ये वाली लाइन हमारे पास नॉर्मल लाइन हो गई. तो अगर हमने नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन लिखनी होगी तो हमारे पास वो क्या बनेगी. द लाइन डेट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट लाइन के एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. सो उम्मीद है आपको टेंजेंट लाइन की समझ आ चुकी होगी. वो लाइन जो हमारे पास कर्व को एक पॉइंट पे टच करके पास करती है. और नॉर्मल लाइन वो होती है जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है उस पॉइंट पर जहाँ पे टेंजेंट लाइन कर्व को टच करती है. सो अब हम इसकी टेंजेंट लाइन इक्वेशन और नॉर्मल लाइन इक्वेशन पे आते हैं. तो टेंजेंट लाइन इक्वेशन हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. सो उसके बाद नॉर्मल लाइन इक्वेशन पे आ जाते हैं. इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट देता हूँ. नॉर्मल लाइन इक्वेशन हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1/m x माइनस x1. अब इसकी एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, इनकी इक्वेशंस की एक्सप्लेनेशन पर. ओके, सो एक्सप्लेनेशन अगर हम पहले बात करते हैं इसकी टेंजेंट लाइन की, m इंटू एक्स माइनस x1. ठीक है. ओके, सो अगर हम दोनों की इकट्ठी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमें बेहतर समझ आएगी. तो वो ये है हमारे पास कि x1 और y1 पॉइंट गिवन होगा. लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास फंक्शन का या कर्व की ये इक्वेशन है. लेट्स से मैं कहता हूँ
हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई लेट से एट 2,1। तो इसमें हमारे पास ये वाला पॉइंट x1 होगा और ये वाला पॉइंट हमारे पास y1 होगा। हमें क्वेश्चन में जिसको हमने सॉल्व करना है, जिसके हमने नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, उसका हमें ये 2 पॉइंट गिवन होंगे, हमें पहले से ही पता होंगे। ये हमारे पास वेरिएबल होंगे, ये पॉइंट्स हमें नहीं पता होंगे। अब बात आती है इन दोनों फॉर्मूलों में y1 और x1 का पता चल गया। अब बात आती है m की। m हमारे पास होता है डेरिवेटिव, m हम कहते हैं यूजली स्लोप को। तो स्लोप क्या होती है हमारे पास, टेंजेंट की होती है। तो टेंजेंट की सारी बात हमारे पास स्लोप होती है। तो स्लोप हमारे पास डेरिवेटिव के लिए भी यूज़ होती है टर्म डेरिवेटिव। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए हुए हैं। देयर आर सो मैनी बेसिक रूल दैट आई डिस्क्राइब इन माई प्रीवियस वीडियो इन विच देयर आर लाइक टू बी complete explanation of that basic rule and how to apply them in a question. So अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो हमारे पास क्या होगा, 2x प्लस 2 प्लस लेट्स से अगर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मैं x ले रहा हूँ तो हमारे पास 0 होगा। तो हमारे पास होगा 2x प्लस 2 अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x लूँ। ओके, सो ये हमारे पास वैल्यू होगी m की। ओके, सो अब मैं आपको मैंने बता दिया नॉर्मल लाइन क्या होता है, आपको मैंने बता दिया टेंजेंट लाइन क्या होता है, इनकी इक्वेशंस बता दी, उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब एग्जांपल पे चलते हैं जिससे हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि हमने इन किसी भी फंक्शन, इक्वेशन, कर्व की हमने टेंजेंट लाइन इक्वेशन या नॉर्मल लाइन इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7 एट x1 पॉइंट हमारे पास 2 है और y1 पॉइंट हमारे पास 1 है एट 2,1 इंटरवल। सो हमें पता है सबसे पहले हमने जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा, मेजर चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो होगी स्लोप मीन्स m, और वो क्या होता है हमारे पास डेरिवेटिव होता है। तो m इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ x। सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो हमारे पास होगा 4x, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास 4x आ। मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जिसमें मैंने आपको बेसिक रूल्स के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हमने फाइंड कर लिया, m हमारे पास है 4x। अब हम करते हैं टेंजेंट लाइन इक्वेशन को फाइंड करते हैं और नॉर्मल लाइन इक्वेशन को फाइंड करते हैं। टेंजेंट लाइन इक्वेशन। सो टेंजेंट लाइन इक्वेशन अगर हमें पता है, आपको मैंने अभी बताया कि वो हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ओके, सो y1 वाला पॉइंट दिस वन, ये हमारे पास y1 वाला पॉइंट होता है, x1 ये वाला पॉइंट हमारे पास x1 वाला पॉइंट होता है। तो हमारे पास x1 हमारे पास 2 है और y1 वाला पॉइंट हमारे पास 1 है। इसको इसमें पुट कर देते हैं। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू m हमारे पास क्या आया था 4x, x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा 2। हमने सिंपली क्या किया, m की वैल्यू और x1 y1 की वैल्यू इस इक्वेशन में, लेट इट बी स्टार इक्वेशन, इस स्टार इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। अब हमने सिंपली क्या करना है, y वाले टर्म को एक साइड पे रखना और x वाले टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन सिंपली बन जाएगी। सो उससे पहले हम ये करते हैं कि हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4x, ओके 4x एंड x माइनस 2। अब हमें पता है x हमें क्या गिवन था, इसमें 2 गिवन था, तो इसको मैं पुट कर लूँगा। जो हमारे पास हम निकालते हैं स्लोप, उसमें जो हमारे पास x या y की वैल्यू निकलती है उस वेरिएबल की जहाँ हमने ये वाली वेरिएबल पुट, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4y आता, मुझे y वाली इक्वेशन गिवन होती, तो मेरे पास यहाँ पे y आता तो मैंने y वाली टर्म पुट कर देनी थी। तो 4x की जहाँ मैं क्या करूँगा, x है, x में मैंने ये वाली टर्म पुट करूँगा। इन द केस ऑफ स्लोप, इन द केस ऑफ m, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2, ये हमारे पास बन गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2। इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, 8x माइनस 16 एंड y माइनस 1 ऐसे। तो y वाली टर्म एक साइड पे रहने देते हैं और इसको दूसरी टर्म को उस साइड पे ले जाके हमारे पास माइनस 15। तो इक्वेशन, या हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन या हम कह सकते हैं टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 8x माइनस 15 निकली है। नाउ अब आते हैं हम नॉर्मल लाइन इक्वेशन पे।
तो नॉर्मल लाइन इक्वेशन की हमारे पास जो नॉर्मल लाइन इक्वेशन की हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y-y1 इज इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1। सेम प्रोसीजर है, बस उस फ़र्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे पास -1/m होता है बजाय कि m के। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, x1 हमारे पास 2 था, y1 हमारे पास 1 था और m हमारे पास 4x निकला था। तो x की यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 4 × 2, तो m हमारे पास निकला है 8। हम सिंपली इस फॉर्मूले में इसको हम कह देते हैं लेट इज बी हैशटैग। तो हमने हैशटैग इक्वेशन में पुट कर देते हैं y माइनस y1 की जहाँ क्या आ जाएगा 1 -1/m के जहाँ क्या आ जाएगा 8, x माइनस x1 की जहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ओके, सो अब हम ये कर लेंगे कि 8 वाली टर्म को इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8 × y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 × x माइनस 2। तो ये हमारे पास बन जाएगी 8y माइनस 8 इज इक्वल टू -x प्लस 2। मैंने माइनस को 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें हम ये करेंगे कि सारी टर्म्स को उठा के इधर ले आएंगे। हमारे पास बनेगी 8y माइनस 8 माइनस इधर -x उधर इधर आके प्लस हो जाएगा +x, और इधर 2 प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है, x एज इट इज़ प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़ प्लस 8y। अब -8 - 2 -10 हो जाएगा। तो हमारे पास नॉर्मल लाइन इक्वेशन भी हमारे पास निकल आए। तो हम देख सकते हैं कि हमने टेंजेंट लाइन इक्वेशन भी निकाल लिया और हमने नॉर्मल लाइन भी इक्वेशन भी निकाल लिया। सो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी हमारे पास टेंजेंट लाइन क्या होता है, नॉर्मल लाइन क्या होता है, इक्वेशन क्या है, स्लोप हमारे पास क्या होती है और कैसे स्लोप को फाइंड करना है, और देन उस स्लोप और x1 y1 की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करके इक्वेशंस में पुट करना है, और टेंजेंट लाइन इक्वेशन एंड नॉर्मल लाइन इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, अंडरस्टैंड what's concept that I want to deliver in that sub video. So take care, Allah Hafiz, like, share this video and also subscribe to the channel. And one more thing, notify the, if you want that you notify, then put the bell icon open.